We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के बाद पूरा देश सन्न है, स्तब्ध है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राधिका यादव का पिता दीपक अपनी बेटी की शोहरत से इतना चढ़ने लगा था कि उसने हत्या जैसा कदम उठा लिया। क्या दीपक यादव का तुनक मिजाज और कान का कच्चा होना राधिका यादव के कत्ल की वजह बन गया? पुलिस की अब तक की जांच इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। हालांकि पूरे मामले पर अब राधिका के परिवार और उससे जुड़े लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं। राधिका के अपने पिता से रिश्तों पर क्या कहना है इन लोगों का, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम पहले आपको दिखाते हैं। मेरे को ये कहा भाई मैंने कन्या वध कर दिया और मेरे को मार दो। फांसी का तो मेरे को फांसी दे दो, मैंने बहुत गलत करा। गुरुग्राम में गुरुवार को हुई खौफनाक वारदात के बाद राधिका के परिवार समेत पूरा देश स्तब्ध है। इस वारदात के तुरंत बाद क्राइम सीन पर पहुंचे दीपक के बड़े भाई विजय यादव ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अपनी ही बेटी की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच चुका दीपक यादव अब गहरे अवसाद में है। अपने लिए फांसी तक की मांग कर रहा है। मेरे को ये कहा भाई मैंने कन्या वध कर दिया और मेरे को मार दो। फांसी देने की बात। हाँ, कि मेरे को वहाँ पुलिस थाने में भी मैं साथ था, वहाँ भी उसने ये कहा कि कोई ऐसा रूल आप लोगों का हो फांसी का तो मेरे को फांसी दे दो, मैंने बहुत गलत करा। वजह नहीं बताई सर? वजह नहीं बताई उसने। मैंने खूब पूछा, पुलिस वालों ने भी पूछा कि क्या बात है, किसने कही है, तू बता। और तू मेरे को कम से कम परिवार में तो बात करनी थी। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो परिवार में बैठ के बात करता। सवाल यह है कि दीपक यादव ने अपनी बेटी की हत्या जैसा खौफनाक कदम कैसे उठा लिया? क्या सिर्फ समाज के तानों से तंग आकर वो अपनी बेटी की जान का दुश्मन बन गया? दरअसल पुलिस जांच में सामने आया है कि दीपक यादव स्वभाव से गुस्सैल था। वो बेटी और पत्नी पर हमेशा शक करता था। बताया जा रहा है कि पैतृक गांव में लोगों ने उसे बेटी की कमाई खाने पर ताने मारे थे। इसी वजह से दीपक बेहद गुस्से और तनाव में था। दीपक यादव का स्वभाव क्या था? क्या वो अपनी बेटी की शोहरत से चिढ़ता था? आखिर एक पिता अपनी ही बेटी का कातिल कैसे बन गया? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने राधिका के ताऊ और दीपक के बड़े भाई विजय यादव से बातचीत की। अगर मेरे को पता होता तो मैं ही उसके कान पे दो मार देता। मेरे को भी तो नहीं पता ना कि उसने ये हरकत करी है तो क्या करी है। ठीक है, से आपकी बात बराबर का भाई था, पर इतना हमें आपस में शर्म थी कि अपने क्या नाम है एक दूसरे की इज्जत करते थे। तो हमें तो खुद अचंभा हो रहा है कि उसने ये हरकत हुई तो उससे कैसे हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि चोट लगने के बाद राधिका के मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश पिता को नापसंद थी। वो अपनी बेटी के एक म्यूजिक वीडियो में काम करने से भी नाराज था। हालांकि राधिका के ताऊ ऐसा नहीं मानते। म्यूजिक वीडियो जो है वो चल रहा था जिसमें इनाम नाम का, उस चीज़ का सब बकवासबाजी है। आप लोगों ने देखा था वो म्यूजिक वीडियो? हमने तो अभी ये घटना होने के बाद पता चला है। राधिका जो जिस लड़का है उसने कहा था कि राधिका के पिता और माता को काफ़ी पसंद आया था वो। बिल्कुल, बिना मर्जी के तो हमारे बच्चे रोटी भी नहीं खाते। राधिका के ताऊ ने इस बात से भी इनकार किया कि विजय को समाज से ताने मिल रहे थे। वो अब हमारे को तो इस चीज़ का नहीं पता, नहीं तो हमने भी खूब पूछा, बता किसने तेरे को कहा है। मैं पूरे उसमें उसकी रिपोर्ट तक सब चीज़ों में मैं हाजिर था। मेरे आगे ही सारी बातें वहाँ हुई हैं थाने में, इवन पोस्टमार्टम तक, दाग तक मैं साथ था और आज भी मैं साथ था और आगे भी साथ रहूँगा। तो क्या दीपक यादव को अपनी बेटी का टेनिस खेलना पसंद नहीं था? क्या वो इस बात से नाराज रहता था? इन सवालों के जवाब भी दीपक के बड़े भाई विजय यादव ने दिए। अच्छा, वो एक नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर थी, क्या आपने भी उसका खेल में प्रोत्साहन दिया था? चूँकि काफ़ी लोग जो हैं वो तारीफ़ कर रहे थे। देखो, तारीफ़ ही हमने करी है और हमें गर्व होता था कि हमारी बेटी नाम कर रही है और अब जाते जाते भी नाम कर गई है। राधिका के कोच रह चुके अंकित पटेल ने भी न्यूज नेशन से खास बातचीत में दावा किया
कि दीपक यादव की अपनी बेटी के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। हमेशा थ्रू आउट द टाइम मैंने जब भी देखा है उसके डैड ही उसको हमेशा लेके आते थे एंड उस टाइम में आई मीन उन आपस में उनकी जो एक बॉन्डिंग थी वो जो थी इसको देख के ज़रा भी लगता नहीं था। वो अच्छा खासा आई मीन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप था, एक अंडरस्टैंडिंग थी। कोई उसके पापा भी उसको बहुत काफ़ी केयर से रखते थे एंड वो भी अपने पापा की सारी बात मानती थी। इट वॉज लाइक दैट। राधिका पहले एक दूसरी एकेडमी में कोचिंग देती थी, लेकिन बाद में उसने खुद की एकेडमी खोल ली। बताया जा रहा है कि इसके लिए पिता दीपक यादव ने 2 करोड़ रुपए की मदद की थी। राधिका से कोचिंग ले चुके एक टेनिस स्टूडेंट ने भी इस बात की तस्दीक की। ये खबर है कि फैमिली ने ही, उनके फादर ने 2 करोड़ रुपए लगा कर ये इन्वेस्ट करके ये जो है ये वो आई थिंक जो इसकी आप बात करो उनकी दूसरे जगह उन्होंने अपना स्टार्ट किया था। उनका और भी है? हाँ, उनका और भी है। मतलब वो दूसरे जगह अपना चलाती थी, ये दूसरी एकेडमी है। वो कहाँ पे है? वो मुझे नहीं पता। वो यहाँ पे आई थिंक कुछ दिन पहले से उन्होंने ये छोड़ दिया था और अपने वो चली। मतलब आप ये छोड़ के अपना प्राइवेट शुरू कर दिया? हाँ, ऐसा है। यहाँ पे वो पहले आती थी एंड कुछ दिन से उन्होंने छोड़ दिया था यहाँ। ऐसे में सवाल लाजमी है कि जिस पिता ने राधिका को टेनिस प्लेयर बनाने के लिए कदम कदम पर साथ दिया, जो उसके सपनों को सच करने के लिए हमेशा तैयार दिखा, वो भला अपनी ही बेटी की बेरहमी से हत्या कैसे कर सकता है? राधिका के कोच रह चुके अंकित पटेल ने भी न्यूज नेशन से खास बातचीत में दावा किया कि दीपक यादव की अपनी बेटी के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। हमेशा थ्रू आउट द टाइम मैंने जब भी देखा है उसके डैड ही उसको हमेशा लेके आते थे एंड उस टाइम में आई मीन उन आपस में उनकी जो एक बॉन्डिंग थी वो जो थी इसको देख के ज़रा भी लगता नहीं था। वो अच्छा खासा आई मीन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप था, एक अंडरस्टैंडिंग थी। कोई उसके पापा भी उसको बहुत काफ़ी केयर से रखते थे एंड वो भी अपने पापा की सारी बात मानती थी। इट वॉज लाइक दैट। राधिका पहले एक दूसरी एकेडमी में कोचिंग देती थी, लेकिन बाद में उसने खुद की एकेडमी खोल ली। बताया जा रहा है कि इसके लिए पिता दीपक यादव ने 2 करोड़ रुपए की मदद की थी। राधिका से कोचिंग ले चुके एक टेनिस स्टूडेंट ने भी इस बात की तस्दीक की। ये खबर है कि फैमिली ने ही, उनके फादर ने 2 करोड़ रुपए लगा कर ये इन्वेस्ट करके ये जो है वो आई थिंक जो इसकी आप बात करो उनकी दूसरे जगह उन्होंने अपना स्टार्ट किया था। उनका और भी है? हाँ, उनका और भी है। मतलब वो दूसरे जगह अपना चलाती थी, ये दूसरी एकेडमी है। वो कहाँ पे है? वो मुझे नहीं पता। वो यहाँ पे आई थिंक कुछ दिन पहले से उन्होंने ये छोड़ दिया था और अपने वो चली। मतलब आप ये छोड़ के अपना प्राइवेट शुरू कर दिया? हाँ, ऐसा है। यहाँ पे वो पहले आती थी एंड कुछ दिन से उन्होंने छोड़ दिया था यहाँ। ऐसे में सवाल लाजमी है कि जिस पिता ने राधिका को टेनिस प्लेयर बनाने के लिए कदम कदम पर साथ दिया, जो उसके सपनों को सच करने के लिए हमेशा तैयार दिखा, वो भला अपनी ही बेटी की बेरहमी से हत्या कैसे कर सकता है? विशाल पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।